स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में किया था सदिश गुणनफल की परिभाषा और उसके गुणधर्म। अब हम स्टार्ट करते हैं सदिश गुणनफल के प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशंस। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब देखो क्या है, क्वेश्चन है कि सदिश 3i प्लस जे माइनस के 2i प्लस 3j प्लस के का सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। सदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सदिश है। पहले सदिश को मैं लिख देता हूँ 3i प्लस j माइनस k और बी सदिश हमारे पास हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल का मतलब है क्रॉस करना है। अदिश गुणनफल का मतलब है कि हमने डॉट लगाना है। तो अब देखो क्या है, अब इनका जो सदिश गुणनफल हो जाएगा, सदिश गुणनफल, इन दोनों का सदिश गुणनफल लिखा जाएगा a क्रॉस b। अब जब सदिश गुणनफल निकालते तो हमने क्या था कि पहले वाले को i कैप लिखना है, j फिर k, इसके बाद a कैप सदिश के गुणांक लिखने हैं 3 1 माइनस 1, फिर b सदिश के गुणांक लिखने हैं 2 3 1। अब हम इस सारणी को हल कर देंगे। सारणी के चैप्टर में हमने इसको हल करना सीखा हुआ है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, i कैप माइनस j कैप और फिर k कैप। ये माइनस फॉर्मूले के अंदर होता है। आई कैप निकालने के लिए इसको छोड़ देंगे, इसको गुना करेंगे एक और इसको गुना करेंगे, इसका गुना हो जाएगा एक और इसका गुना हो जाएगा -3 और साइन चेंज कर देंगे +4 3 1 +3 माइनस जे के लिए हम इसको हटा देंगे यहाँ से। तो हम 3 को 1 से गुना करेंगे आ जाएगा 3, 2 को -1 से गुना करेंगे -2 तो आ जाएगा +2 प्लस के कैप के लिए 3 को 3 से गुना किया 9, 2 को 1 से गुना किया -1, इसको छोड़ के आंसर आ जाएगा 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। इस टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट में सदिश इतने के लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। कैसा सदिश ज्ञात करना है, जो इन दोनों के लंबवत है और इकाई। परिभाषा में हमने किया हुआ था कि जो a क्रॉस b है ना, दो सदिश दे रखे हैं a और b, तो a क्रॉस b इसके भी लंबवत होता है, a क्रॉस b इसके भी लंबवत होता है। तो जब भी हमने जैसे दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश a सदिश दूसरा है b सदिश, तो a क्रॉस b इस दिशा में आ जाएगा, a क्रॉस b a के भी लंबवत हो जाएगा, a क्रॉस b b के भी लंबवत हो जाएगा। तो कभी भी लंब सदिश पूछे सदिशों के तो हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन कर देना है। तो हम इसको ले लेते हैं a सदिश बराबर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और b सदिश हम ले लेते हैं 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब हम निकालते हैं a और b के लंब सदिश, a सदिश तथा b सदिश के लंब सदिश। तो लंब सदिश हो जाएगा a क्रॉस b। a क्रॉस b हमने निकालना है तो हम i कैप j कैप k कैप 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 3। अब हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे i कैप, फिर माइनस का j कैप, फिर k कैप। अब हम इसको हल करते हैं। i कैप जब निकालेंगे तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, तो हम सारणी को सोल्व कर रहे हैं। इन दोनों का गुना हो जाएगा 6 और इन दोनों को गुना करके चिन्ह चेंज कर रहे हैं, 6 माइनस 1 तो हो जाएगा 5i कैप। अब जे कैप से पहले माइनस होते हैं, फॉर्मूले में होते हैं। इन दोनों को गुना करते आ जाएगा -3, इन दोनों को गुना करते हैं -2, -3 -2 माइनस का 5 तो ये आ जाएगा प्लस का 5। अब के कैप के लिए हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, तो 1 और इसको गुना किया +4, 1 + 4 क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5i प्लस 5j प्लस 5k। ये तो क्या है, लंब सदिश। अब हम इसका इकाई सदिश निकालते हैं। लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश का इकाई सदिश क्या होता है, सदिश बटे उसका मापांक। तो हमारे पास अब फॉर्मूला भी हमने एक लिखा था लंब इकाई सदिश का, a क्रॉस b बटे
ए क्रॉस बी का मापांक, तो यहाँ देगा 5 आई कैप, 5 जे कैप, 5 के कैप। नीचे आ जाएगा तीनों के वर्गों का योग 25 प्लस 25 प्लस 25, तो आ जाएगा 5 आई कैप, 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये 125 का अंडर रूट आ जाएगा 5 अंडर रूट 5, 5 से 5 कट देगा, देगा 1/√5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब ये जो सदिश है ना, ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश, सदिश जो आ जाएगा ये इकाई सदिश आ जाएगा। ये सॉरी 5√3 आएगा 125 का, 75 होगा, सॉरी 75 का क्या आ जाएगा 5√3। अब क्या होगा, ये जो सदिश है इकाई सदिश है, मतलब इसका परिमाण क्या है, 1 है। अब देखो क्या है, अगर मान लो कि हमसे ये पूछे कि ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 4 इकाई है और इन दोनों के लंबवत है, तो सेम इसी प्रोसीजर से करेंगे। पहले लंब इकाई सदिश निकालेंगे, फिर उसको 4 से गुना कर देंगे। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं हम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में देखो, सदिशों, दो सदिश दे रखे हैं कि लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लंब सदिश निकाल लेंगे, फिर लंब इकाई सदिश निकालेंगे, फिर 9 इकाई परिमाण वाला सदिश, ये निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ए सदिश तो है सॉल्यूशन। ए सदिश इसी प्रोसीजर से करना है जैसे पिछला किया है, 4i माइनस जे प्लस 3k। बी सदिश है -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो पहले मैं लिख रहा हूं ए सदिश तथा बी सदिश के लंब सदिश। तो जो लंब सदिश आ जाएगा वो आ जाएगा ए क्रॉस बी, मतलब क्या आएगा आई कैप जे कैप के कैप 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2। अब हम इसको हल करते हैं, आई कैप माइनस फॉर्मूले में है जे कैप और के कैप। आई के लिए हम इन दोनों को छोड़ देंगे। अब पहले इन दोनों का गुना करेंगे, आ जाएगा 2, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है बचे गुना है माइनस, फिर इन दोनों का 3, 2 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा माइनस का आई कैप। अब हम इन दोनों को लिख करेंगे जे वालों को, माइनस का 8, इसको करेंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा प्लस का 6, -8 प्लस 6 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2, मतलब माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब हम इसको भी छोड़ देते हैं यहाँ से, अब के वालों को लिख कर देते हैं, तो आ जाएगा 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 के कैप। तो हमारा आंसर आ जाएगा -i प्लस 2j प्लस 2k। अब हम निकालेंगे लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश, तो लंब इकाई सदिश क्या हो जाएगा, सदिश बटे इसका परिमाण। तो सदिश तो हमारे पास है -i प्लस 2j प्लस 2k, तो इसका जो परिमाण आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4 9, 9 का अंडर रूट होता है 3, -i प्लस 2j प्लस 2k कैप बटे में 3। अब देखो हमने इसके बाद क्या निकालना है, अब हमने इसके बाद निकालना है 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश। ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से गुना कर देंगे, -i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3i कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब इसका जो परिमाण है वो 9 है। अब देखो कि यदि ए बी सी समतल में कोई 3 बिंदु है,
तो समतल ABC के अभिलंब की दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। अब देखो क्या है, हमारे पास समतल में 3 बिंदु हैं। जैसे मान लो ये कोई समतल है, इसके अंदर 1 2 3 बिंदु है। तो हम 3 बिंदु से ना 2 सदिश निकाल सकते हैं, कोई भी 2 सदिश, चाहे वो, जैसे हमारे पास 3 बिंदु हैं A B C, हम 2 सदिश निकालेंगे। AB AC निकाल लो, BA BC, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। AB सदिश AC सदिश निकाल लो, BA सदिश BC सदिश और CA सदिश CB, कोई भी निकाल लो। 3 बिंदु से 2 सदिश आ जाते हैं। तो पहले मैं निकाल रहा हूं AB सदिश। AB सदिश, 2 बिंदु दे रखे हैं, सदिश निकालने का फॉर्मूला है x2 - x1 i कैप, या B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश OB - OA। तो 2 - 1 i कैप -1 - 2 j कैप, ये फॉर्मूला लगा है x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। ये 2 बिंदुओं से गुजरने वाला सदिश j कैप प्लस 1 - 2 k कैप, हमारे पास आ जाएगा i कैप -3 j कैप k कैप। ये तो हमारे पास फर्स्ट सदिश आ गया, i कैप -3 j कैप k कैप। अब हम निकालेंगे AC सदिश। अब मैं सीधा निकालता हूँ -1 -1, माइनस का 2 i कैप माइनस का 4 j कैप प्लस का 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, माइनस का 2 i कैप माइनस का 4 j कैप प्लस का k कैप। अब हमने क्या निकालना है, समतल ABC के अभिलंब की दिशा में एक सदिश निकालना है। जैसे ये कोई समतल है, इसके अंदर 3 बिंदु है, 3 बिंदु से 2 सदिश निकाल दिए। अब अभिलंब की दिशा में, अभिलंब क्या होता है, इन दोनों का अगर हम सदिश गुणन कर दें, मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो जो सदिश आएगा वो इसका अभिलंब होगा। तो इसी दिशा में निकालना है। तो मतलब क्या है, जो एक सदिश होता है या तो अभिलंब की दिशा में होगा या उसके समांतर भी, मतलब वो दिशा वही होगी। तो हम दोनों का सदिश गुणन निकाल लेंगे। तो जो सदिश गुणन आएगा वो अभिलंब की दिशा में आएगा। तो समतल के अभिलंब की दिशा में सदिश, समतल के अभिलंब की दिशा में सदिश क्या हो जाएगा, दोनों का हमने कर देना है क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन। ऊपर आ जाएगा i j k, फिर आ जाएगा 1 - 3 माइनस का 1, इनके गुणांक लिख दिए, फिर -2 - 4 1। अब हम इसको हल करते हैं, हल करना भी बताया ही है, i कैप माइनस ये फॉर्मूला है j कैप और k कैप। i के लिए इन दोनों को छोड़ देंगे तो आ जाएगा -3 और इसका गुना करके चिन्ह चेंज कर देंगे तो माइनस का 7। अब j कैप निकालना तो इसको छोड़ देंगे, 1 और -2, माइनस का 1 आ जाएगा, मतलब प्लस का आ जाएगा j कैप, फिर आ जाएगा k कैप। k कैप के लिए माइनस का 4 माइनस का 6 मतलब माइनस का 10 k कैप। तो आंसर आ गया -7 i कैप प्लस j कैप माइनस का 10 k कैप। अब हम निकालेंगे, हमने निकालना है जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इकाई सदिश निकालेंगे, उसको फिर 5 से गुना कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश क्या हो जाएगा, सदिश बटे, ये तो हमारे पास सदिश है, बटे में इसका मापांक। फॉर्मूला लेना था लिख देना, नहीं तो सीधा लिख देना, -7 i कैप प्लस j कैप माइनस का 10 k कैप। मापांक क्या होते हैं, इनके गुणांकों के वर्ग करके जोड़ेंगे। 7 का वर्ग हो जाएगा 49 प्लस 1 50 और आ जाएगा 150। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसके अभिलंब की दिशा में परिमाण 5 इकाई का सदिश। 5 इकाई का सदिश क्या होगा,
इसको 5 से गुना कर देंगे। जो अंडर रूट 150 है ना, ये होता है 5 अंडर रूट 6, 25 गुना 6, तो 5 से 5 तो कट जाएगा। तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 10 के कैप बटे में अंडर रूट 6। इस टाइप के क्वेश्चन है। जब हमने क्या करना है, दो सदिश दे रखे हैं और उसके लंबवत सदिश निकालना है, तो हम उसका सदिश गुणन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। अब दो सदिश ए सदिश तथा बी सदिश के लिए सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, पेपर में आ सकता है। तो देखो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम आरएचएस से लेके चलते हैं। आरएचएस है ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी। एलएचएस से भी हल कर सकते हैं, हम आरएचएस से कर रहे हैं। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो आ जाएगा ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी ए डॉट बी। हमने किया हुआ है ए डॉट ए जो होता है वो या तो ए स्क्वायर लिख दो या ऐसे लिख दो किसी भी तरीके से। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये होता है ए बी कोस थीटा, ये भी कोस थीटा बनेगा तो इनका स्क्वायर हो गया। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों में तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर अब आरएचएस ले एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस हमारे पास है ए क्रॉस बी का वर्ग। हमने ये पढ़ा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख दो या ब्रैकेट में लिख दो। अब इसको हल करने का तरीका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मोड लगा हुआ है, एन कैप का मोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्योंकि मोड एन कैप का स्क्वायर आएगा, यानी इकाई सदिश है और इसका आंसर क्या आता है 1। नेक्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है ए क्रॉस बी प्लस सी बी क्रॉस सी प्लस ए सी क्रॉस ए प्लस बी, इसको जीरो सिद्ध करना है। तो हम इसमें एलएचएस लेके चलेंगे, जीरो सदिश सिद्ध करना है। तो ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, पहले इसको करते हैं तो आ जाएगा ए क्रॉस बी, ए को इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी। अब देखो ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है, ये सारे कैंसिल होंगे क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इसमें क्रम विनिमय का गुण नहीं लगता, तो अगर उल्टा कर देंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी, सारे तीन को उल्टा करना है हमने, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, इसको उल्टा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का ए क्रॉस बी। रीजन एक के लिए लिख दिया हमने, स्टैंडर्ड रीजन, माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। अब तीन पॉजिटिव है तीन नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब सदिश है तो आंसर क्या आएगा, सदिश में आएगा जीरो सदिश। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए कैप बी कैप सी कैप इस प्रकार के इकाई सदिश है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि इसका जो इकाई सदिश है तो इनका परिमाण क्या होगा, एक। इस प्रकार के इकाई सदिश है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी ए डॉट सी जीरो। अगर दो सदिशों का अदिश गुणन जीरो है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो उसका मतलब क्या है, ये जो दोनों सदिश है, ए सदिश बी के भी लंबवत है, ए सदिश सी के भी लंबवत है। ए सदिश बी के भी लंबवत है, ए सदिश बी
सी के भी लंबवत है। जैसे ये बी है यहाँ पर और एक ये सी है, ए सदिश क्या है वो बी के भी लंबवत है, ए सदिश सी के भी लंबवत है, तो मतलब ये ए सदिश है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर बी और सी का क्रॉस कर दें तो जो आंसर आएगा वो बी के भी लंबवत होगा, वो सी के भी लंबवत होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो बी क्रॉस सी है वो बी के भी लंबवत है। बी क्रॉस सी क्या होता है, बी के भी लंबवत होता है, बी क्रॉस सी क्या होता है, सी के भी लंबवत होता है। ये भी बी के लंबवत, ये सी के लंबवत, ये बी के लंबवत, ये सी के लंबवत, मतलब ये दोनों समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए सदिश समांतर है बी सदिश क्रॉस सी सदिश। जो कंडीशन सरेख की होती है वही इसकी समांतर की होती है। दो सदिश समांतर तभी होते हैं, ये ध्यान रखना, दो सदिश समांतर तभी होते हैं जब ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश। इसको सरेख भी कह देते हैं और समांतर भी कह देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए सदिश बराबर लैम्डा बी क्रॉस सी। अब हमने इस लैम्डा का मान निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इनका मापांक ले लेंगे, ए कैप, मैं यहाँ कैप लिख देता हूँ, यहाँ कैप दे रखा है शुरू से ही, ए कैप बी कैप ए कैप सी कैप, तो ये कैप लिख देता हूँ सभी जगह। सदिश में है तो सदिश लिख देना, मैंने कैप लिख दिया। इकाई सदिश है ये, दे भी रखा है क्वेश्चन में, आप ध्यान रख लेना इसको। ये मैंने लिख दिया, और सिद्ध भी तो कैप में ही करना है हमने। तो क्या आ गया, ए कैप इक्वल टू लैम्डा बी कैप क्रॉस सी कैप। अब क्या होता है, मापांक घट जाता है गुना में, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं तब भी वो इक्वल होता है लैम्डा बी क्रॉस सी कैप। अब ए कैप, अब दोनों का मान एक साथ ही रख देंगे, ए कैप इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इसको समीकरण एक दे देते हैं। बी क्रॉस सी कैप का मापांक क्या आएगा, बी का मापांक सी का मापांक साइन पाई बटे 6, एन कैप का मापांक 1 हो जाएगा। अब ए का मापांक 1 हो गया लैम्डा, बी का मापांक 1 हो गया, सी का इसका मान 1/2, तो लैम्डा का मान क्या आ गया 2 तिरछा गुना से। जब भी मापांक घटाते हैं तो उस साइड में दूसरी साइड में प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो हमारे पास ये जो सिद्ध करना है हमारा पास आ जाएगा +-2 बी कैप क्रॉस सी कैप। इस टाइप से हम इसको सिद्ध कर देंगे। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। अब ए क्रॉस बी मापांक का मान निकालने, ये दे रखा है ए बी और ए डॉट बी। अब देखो क्या है, ए डॉट बी के मापांक है हमारे पास 10 दे रखा है, मापांक बी का मान दे रखा है 2, और ए डॉट बी यानी ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा। ए डॉट बी का मान 12 है, ये है 10 और एक 2 और एक कोस थीटा, 12/20, तो कोस थीटा का मान आ जाएगा 3/5। त्रिभुज बना के हम साइन थीटा निकाल लेंगे, 3/5 आ जाएगा 4, तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 4/5। साइन थीटा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मापांक, तो ये होता है ए बी साइन थीटा, एन कैप मॉडुलस लगे तो एन कैप का मान 1 हो जाएगा। ए का मान है 10, बी का मान है 2, साइन थीटा का मान है 4/5, तो 5 से आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 16। ए क्रॉस बी का जो मान आ रहा है वो 16 आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने ये सिद्ध करना है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 2a क्रॉस बी। हम सॉल्यूशन करते हैं, हम LHS लेके चलते हैं, LHS इक्वल टू a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। अब इसको हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। हमने क्या हुआ, जो समान सदिश है उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0 प्लस a क्रॉस b। इसको उल्टा कर देते हैं क्योंकि क्रम विधि में क्या गुण नहीं लगता है, इसमें आ जाएगा 0।
रीजन मैं लिख देता हूँ ए क्रॉस ए जो होते हैं वो जीरो सदिश स्टैंडर्ड लिख दिया, और ए क्रॉस बी क्या होता है माइनस का बी क्रॉस ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a क्रॉस बी, ब्रैकेट नहीं भी लगी हुई, कई बार ऐसे लिखा हुआ आ जाता है RHS, कई बार इस टाइप से लिखा हुआ आ जाता है 2a क्रॉस बी। तो ये इसका मतलब है कि दोनों के साथ क्रॉस है। इस टाइप से आप इनको नोट कर लो कंप्लीट इसको। किसी सदिश ए सदिश के लिए सिद्ध कीजिए कि, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, इन तीनों में से कोई ना कोई चांसेस होते हैं आने के, जो भी तीन किए LHS। LHS लेने से पहले मैं ए सदिश हम मान लेते हैं, माना ए सदिश बराबर किसी सदिश ए सदिश, तो A1 I कैप I j k कैप में मान लेते हैं A2 j कैप A3 k कैप। मापांक भी चाहिए, तो इसका जो मापांक हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, मतलब I j k कैप के जो गुणांक है उनके वर्गों का योग होता है मापांक। तो मैंने इसका वर्ग कर दिया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, ये समीकरण 1 होगी। अब हम निकालते हैं ए सदिश क्रॉस आई कैप, पहले ये निकालेंगे फिर इसका मापांक। अब सदिश गुणन करना, तो ऊपर तो आ गया आई जे के, नीचे आ जाएगा A1 A2 A3, आई कैप का गुणांक है 1 0 0। तो क्या करेंगे I माइनस जे और के। आई कैप के लिए क्या करेंगे, A2 को इससे जीरो करेंगे तो इससे जीरो करेंगे तो आ जाएगा 0 आई कैप। अब जे कैप के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ दिया A1 0 माइनस A3 का मतलब है प्लस A3। के कैप के लिए इसको छोड़ दिया A1 0, ये आ जाएगा माइनस का A2, तो क्या आ जाएगा A3 जे कैप माइनस का A2 के कैप। इसी प्रकार पहले हम ये निकाल लेते हैं, अब इसका मापांक। इसका मापांक जो आ जाएगा वो इन दोनों के वर्गों का योग A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये समीकरण 2 होगी। अब हम निकालेंगे A क्रॉस J, ए कैप ए सदिश क्रॉस J सदिश, इसको निकालते हैं हम। अब है ए क्रॉस जे, अब या तो इसी प्रोसीजर से निकालो या देखो एक एक स्टेप आगे चलते हैं। A3 का अगला क्या होता है, A3 के बाद आएगा A1, J के बाद क्या आएगा K, माइनस A2 के बाद आता है A3 और K के अगला क्या आ जाएगा I। अब इसका मापांक निकाल लेते हैं A क्रॉस J, इसका मापांक आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब एक और निकालेंगे A क्रॉस K, अब इसका अगला करेंगे तो A1 का नेक्स्ट जो होता है वो होता है A2, K का नेक्स्ट हो जाएगा I माइनस A3 का नेक्स्ट हो जाएगा A1 और I का नेक्स्ट हो जाएगा J। या तो इससे निकाल दो या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन से निकाल दो। अब इसका भी मापांक निकाल लेते हैं A क्रॉस K सदिश, आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये तीसरी समीकरण हो गई, चौथी हो गया। अब हम LHS लेके चलते हैं। LHS है A क्रॉस I कैप होल स्क्वायर A क्रॉस J कैप होल स्क्वायर A क्रॉस K कैप होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये इसको होल लेंगे तो आ जाएगा A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, तो आ जाएगा 2, इसमें से कॉमन ले लिया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा RHS। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। अब देखो क्या, यदि A क्रॉस B सदिश है वो C क्रॉस D के बराबर है और A क्रॉस C है वो B क्रॉस D के बराबर है, तो हमने सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर है। दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो सदिश समांतर होते हैं उस केस में क्या होता है,
इनका सदिश गुणन 0 होता है। तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम अगर a माइनस डी सदिश क्रॉस b माइनस सी सदिश अगर हम इसको 0 प्रूफ कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a को b से गुना करेंगे, आ जाएगा a क्रॉस b माइनस का है a क्रॉस c माइनस का है d क्रॉस b और प्लस का है d क्रॉस c। 4 है, इसमें से दो कटेंगे, a क्रॉस b और इसको मैं लिख देता हूं c क्रॉस d माइनस a क्रॉस c की जगह लिख देता हूं b क्रॉस d। इसको भी b क्रॉस d बना देते तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसको भी c क्रॉस d बना देते तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, चूंकि a क्रॉस b एक स्टैंडर्ड रीजन लिख देते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होता है माइनस का साइन, और a क्रॉस b का मान दे रखा है c क्रॉस d और a क्रॉस c का मान दे रखा है b क्रॉस d। हमने ये पुट कर दिया। अब क्या होगा, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 0 सदिश। इसका मतलब क्या है कि जो a सदिश माइनस d सदिश है वो समांतर है b सदिश माइनस c सदिश के। यही सिद्ध करना है हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में a क्रॉस b और c क्रॉस b बराबर दे रखे हैं तो हम इसको बराबर लेके चलते हैं। a क्रॉस b सदिश बराबर c क्रॉस b, और अब हमें सिद्ध करना है a माइनस c क्या है, लेमडा b के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम साइड में ले आते हैं पहले, माइनस c क्रॉस b। तो इसमें से क्या होगा, b कॉमन आ रहा है तो b को उसी साइड में लिखेंगे जिस साइड में b है। तो a माइनस c क्रॉस b बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ भी 0, 0 के ऊपर सदिश आएगा क्योंकि LHS में सदिश है। अब देखो क्या है, a माइनस सी और b दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0 है। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का क्रॉस, दो सदिशों का सदिश गुणन अगर 0 आता है तो क्या होता है, ऊपर भी क्या था, दो सदिशों का सदिश गुणन 0 है तो ये समांतर है, तो मतलब दो सदिशों का सदिश गुणन 0 है। तो हमने क्या करेंगे, a माइनस सी सदिश क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा b सदिश के। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में क्या मिला कि अगर दो सदिश समांतर है तो कब होते हैं, जब a सदिश बराबर लैम्डा b सदिश। तो हम इसको क्या लिख देंगे, a सदिश माइनस c सदिश बराबर लैम्डा b सदिश, जहां लैम्डा एक अदिश राशि है, मतलब अदिश है। इस टाइप से आपने इसको कंप्लीट करना है और सदिश गुणनफल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अब इस टाइप से हम और किसी चैप्टर के वीडियोस भी बनाएंगे। ओके, थैंक यू।